बकर भाई खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस महीने में तकरीबन 3 से 4 ऐड हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि फैक्ट्री में धक्के खा रही थी। उन लोगों ने एक छोटी सी कमेटी डाली हुई थी, तो उन लोगों ने वो पैसे मेरे पास लेकर आई हैं। जहां तक सपोर्ट हुई, जहां तक उनको बेनिफिट्स दिए हैं मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अपने काम कर रही हैं और घर बैठ के एक छोटी सी चारपाई जितनी जगह लेकर वहां पर अपनी ये सेटअप मशीनरी लगाई है, लो इन्वेस्ट के साथ बिजनेस कर रही हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने में उन लोगों ने अपनी जो रिकवरी कर ली है। बकर भाई ना तो ये अंडे बेचने का काम है, ना कोई कावा बेचने का काम है। ये वो बिजनेस है जो सदा बहार 12 महीने 30 दिन चलने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सर, ये जो बिजनेस मैंने मुतारफ करवाया है, ये इन लोगों की एक दरवाजे से बाहर निकलते स्टार्टअप हो जानी है सेल आउट की। अगर इन लोगों से नहीं जाती तो हम उनको प्रॉफिट देके हम उनसे माल भी खरीद सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बंदा प्रोडक्ट बना रहा है, उससे सेल नहीं हो रही, तो वो आपको भी बेच सकता है मुनासिब पैसों में। उसका रीजन यही था, मेरे शुरू से पहलू था, मेरा माइंड था कि मैं बिजनेस मैन बनूं, बिजनेस करूं। एक एग्जांपल मैंने पठान भाइयों से ली, वो यार जूता पॉलिश करना पसंद कर लेते हैं लेकिन किसी की नौकरी नहीं। तो मैंने भी इस चीज को सोचा कि नौकरी जिस तरह की भी है यार, वो समझ लेके मेरे 2 या 3 या 4 5 अफराद को पाल सकती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस बिजनेस में जब इंटर हुआ तो मैंने अपने एल्गोरिथम 0 लेवल से 10 लेवल तक ऐसे पकड़ी दिनों में। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्त मेरे साथ ऑलरेडी ऐड हैं, जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट करवा कर दिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे रहे हैं अपने बिजनेस। भाई जितना अदर साइड पे होंगे उतना ज्यादा क्वालिटी वाइज चीज अच्छी बिकती है और प्रॉफिट ज्यादा मिलती है। अगर यहाँ पर एक चीज आपकी 80 रुपए की बिक रही है ना, वहां 100-110 रुपए की बिकती है और ज्यादा बिकती है, क्योंकि उन लोगों को चीज खरीदने के लिए, जैसे मैं चाइना गया, वो लाहौर आते हैं। तो अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है मुल्तान में, खानेवाल में, डेरा गाजी खां में, कश्मीर में, तो एक अदर जगह पे बैठा हुआ है माल खरीदने के लिए, वो यहाँ पर ही आते थे। अगर वो उधर सेटअप लगे अपना एक नाम, उनका बहुत जल्दी एल्गोरिथम पकड़ेगा। आके विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, विजिट भी करें। ट्रेनिंग 15-20 मिनट की बात है। 10 साल का बच्चा, लेडीज, कोई भी यंग मैन है, ओल्ड मैन है, आर्मी रिटायर है, घर में फ्री बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल इस काम को स्टार्ट करें। कभी भी उनकी एक तो उनका घर का किचन चलना स्टार्ट हो जाएगा और उनकी बोरिंग दूर हो जाएगी। इसको मंथली पे मल्टीप्लाई कर लें, और 100 मिनिमम बता रहा हूं। 100 पीस तो बंदा जो है ना घंटे में रेडी कर सकता है। घंटे में रेडी करके और आगे डिपॉजिट भी कर सकता है, आराम से सेल आउट भी कर सकता है। मतलब अगर बंदा दिन के अंदर 5 जो है ना घंटे काम करे और 500 पीस बंदा रेडी करके सेल करते, 10-12 हजार रुपया बंदा दिन का कमा। अब बकर भाई ये मैंने मिनिमम बताया है। बंदे अगर दिन में, वैसे इसकी प्रोडक्शन 1800, 15 से 1800 है, 1500 बनाकर वो ले गया ना, उसने 500 सेल कर दिया, 7 से 8 हजार रुपया आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने नौकरी के सहारे घर पे बैठे रहना है। क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, तब आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तब आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपकी उम्र का कोई तकाजा नहीं है कि आप 40 साल के या 50 साल के, अगर आप 20 साल के, आप कुछ करेंगे नहीं। कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि यार हम 20 साल के, हम 25-26 में जाएंगे, जब हम पे जिम्मेदारी आएगी हम तब काम करेंगे। कुछ लोगों का ज़हन ये होता है कि यार हम 40 के हो गए, हम 50 के हो गए, हम 60 के हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें उम्र का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपको कब अक्ल आई है कि आपने आगे बढ़ना है, आपने मेहनत करनी है। मेरे साथ इस टाइम जो नौजवान मौजूद है, माशाल्लाह उसने छोटी उम्र में अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया था। माशाल्लाह उन्होंने छोटी उम्र में अपना कारोबार स्टार्ट किया। एक सरकारी नौकरी करते थे, उसको छोड़ने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सारी चीज़ें उनसे जानते हैं कि अगर आम पाकिस्तानी कोई नौजवान या ज़्यादा उम्र का बंदा कोई बिजनेस करना चाह रहा है, उसको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और अगर कोई ज़्यादा उम्र का बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर क्या क्या मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात से निकलना कैसे है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होता है, प्रोडक्ट बनानी क्या होती है, उसको सेल कहाँ पर करना होता है, सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। अज़मान भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़मान भी सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको ये बिजनेस का आइडिया कैसे आया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया बन गया हुआ है कि परचून की दुकानें बिजनेस है, कपड़े की दुकानें बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स की दुकानें बिजनेस है। जी सर, वो इस तरह है कि कोई भी बंदा अपना बिजनेस को करना चाहता है ना, तो वो ये सोचता है बिजनेस कौन सा करूं। एग्जांपल ले लें, कोई भी बिजनेस है, वो सीजन बाय सीजन तो नहीं होता है। कोई बिजनेस इस तरह का, मैंने तो मतलब यही सोच लें कि मैंने ये सोचा कि बिजनेस करना कौन सा चाहिए, और करना इस तरह का चाहिए एक दफा मेरी इन्वेस्ट हो जाए कि सदा बार 12 महीने 30 दिन चलता रहे। तो वो ये बिजनेस मैंने चूज किया जो कि मुतारफ करवाने वाला हूँ। एग्जांपल ले लें, मैं अब कपड़े का काम कर लूँ, अब मैं खुद ही अपने ऊपर डिपेंड कर लूँ या किसी एक मजदूर बंदे के ऊपर डिपेंड कर लूँ, वो कपड़े के बगैर गुजारा कर सकता है। जो बिजनेस मैंने चूज किया है, वो गरीब अमीर हर बंदा इस चीज को, इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, और जो इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा वो आगे इस प्रोडक्ट को आगे सेल करेगा। तो हर एक गरीब अमीर की ये जरूरत है जो बिजनेस मैं मुतारफ करवाने वाला हूँ। ठीक हो गया। इसके अंदर ना फिर ये भी बता दें कि अगर बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसके अंदर बंदा सबसे पहले ना डिमांड देखता है कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। मैंने इसको, क्योंकि ये जब बंदे ने होलसेल में चीज़ बनानी है ना, ज़्यादा बल्क में चीज़ बनानी है, उसको आप बंदे ने सेल भी ऐसी जगह, ऐसी मार्केट में करना है जहाँ पे इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो।
सर ये जो बिजनेस मैंने मुतारफ करवाया है, ये इन लोगों की एक दरवाजे से बाहर निकलते स्टार्टअप हो जानी है सेल आउट की। अगर ये इन लोगों से नहीं जाती तो हम उनको प्रॉफिट देके हम उनसे माल भी खरीद सकते हैं। मतलब कि अगर किसी कोई बंदा प्रोडक्ट बना रहा है, उससे सेल नहीं हो रही, तो वो आपको भी बेच सकता है मुनासिब पैसों में। वो अगर आगे सेल नहीं कर सकता तो पर पीस के ऊपर, पर एक अदद के ऊपर हम 5 रुपए प्रॉफिट देके उससे सारा माल खरीद सकते हैं। 10,000 है, तो 5,000 बाद में आप जाने आपने किसको सेल करना। हमारे तो कस्टमर इतने हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो खुद वो आगे उसको कस्टमर इस तरह का मिलेगा, वो प्रोडक्ट पूरी नहीं कर सकेगा, डिमांड ही पूरी नहीं कर सकेगा। तो अगर उनके पास नहीं हो सकती तो हम तो ऑलरेडी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, ऑलरेडी इस बिजनेस में ऐड हैं, हमारे पास कस्टमर इतना है कि हम क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और माल पूरा ही नहीं कर सकते। इसका ना सीजन से कितना को ताल्लुक है, क्योंकि अक्सर जो कारोबार होते हैं ना उनका सर्दी से ताल्लुक होता है, वो सर्दी में चलते हैं, कुछ कारोबार होते हैं गर्मियों में चलते हैं। अब वो कर भाई, ना तो ये अंडे बेचने का काम है, ना कोई कावा बेचने का काम है, ये वो बिजनेस है जो सदा बहार 12 महीने 30 दिन चलने वाला है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक हो गया। इसके अंदर ना अक्सर एक चीज सुनते हैं कि आपने सरकारी, अक्सर लोगों से हम इंटरव्यू में सुनते हैं आपने सरकारी नौकरी छोड़ के ये बिजनेस स्टार्ट किया। सर उसका रीजन यही था, मेरे शुरू से पहलू था, मेरा माइंड था कि मैं बिजनेस मैन बनूं, बिजनेस करूं। एक एग्जांपल मैंने पठान भाइयों से ली, वो यार जूता पॉलिश करना पसंद कर लेते हैं लेकिन किसी की नौकरी नहीं। तो मैंने भी इस चीज को सोचा कि नौकरी जिस तरह की भी है यार, वो समझ ले कि मेरे 2 या 3 या 4 5 अफराद को पाल सकती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस बिजनेस में जब इंटर हुआ तो मैंने अपने एल्गोरिथम 0 लेवल से 10 लेवल तक ऐसे पकड़ी दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी दोस्त मेरे साथ ऑलरेडी ऐड हैं, जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट करवा कर दिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे रहे हैं अपने बिजनेस। अजमान भाई, इसके अंदर ना एक चीज़ खवातीन को आप क्या गाइड करते हैं कि खवातीन ये बिजनेस आराम से कर सकती हैं? क्योंकि खवातीन का हमसे अक्सर ये सवाल होता है, और वकर भी हमें कोई ऐसा बिजनेस बताएं जो हम घर बैठ के कर सकें। अब बकर भाई, खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस महीने में तकरीबन 3 से 4 ऐड हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि फैक्ट्री में धक्के खा रही थी। उन लोगों ने एक छोटी सी कमेटी डाली हुई थी, तो उन लोगों ने वो पैसे मेरे पास लेकर आई हैं। जहां तक सपोर्ट हुई, जहां तक उनको बेनिफिट्स दिए मैंने, तो मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो आज अपने काम कर रही हैं और घर बैठ के एक छोटी सी चारपाई जितनी जगह लेकर वहां पर अपनी ये सेटअप मशीनरी लगाई है, लो इन्वेस्ट के साथ बिजनेस कर रही हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने में उन लोगों ने अपनी जो रिकवरी कर ली है। ठीक हो गया। आसमान भी, आप तो लाहौर में बैठे हैं, लाहौर तक तो बात समझ आ जाती है, लेकिन इस टाइम हमें पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान के किसी और शहर से, कोई कश्मीर वाली साइड से, तो उसका क्या तरीकेकार है? उसका भी दिल करता है यार मैं भी अपना रोजगार बढ़ाऊं, मैं भी अपना कारोबार स्टार्ट करूं। अबू बकर भाई, ये बिजनेस में जब मैं आया था ना, अपने इस बिजनेस में, तो मैंने पहली मशीन चाइना से इंपोर्ट की थी। ठीक है, अब मुझे इस चीज को लेने के लिए चाइना क्यों जाना पड़ा? मैंने पाकिस्तान में नहीं मिलती थी, तो फिर मैंने उसको मंगवा के यहाँ पर उसका कॉपी किया, उसकी इन्वेस्ट कम की, लोगों के लिए आसानियां पैदा की। ये बात करने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि आप लाहौर में बैठे आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। भाई जितना अदर साइड पे होंगे उतना ज्यादा क्वालिटी वाइज चीज अच्छी बिकती है और प्रॉफिट ज्यादा मिलती है। अगर यहाँ पर एक चीज आपकी 80 रुपए की बिक रही है ना, वहाँ 100-110 रुपए की बिकती है और ज्यादा बिकती है, क्योंकि उन लोगों को चीज खरीदने के लिए, जैसे मैं चाइना गया, वो लाहौर आते हैं। तो अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है मुल्तान में, खानेवाल में, डेरा गाजी खां में, कश्मीर में, तो एक अदर जगह पे बैठा हुआ है माल खरीदने के लिए, वो यहाँ पर ही आते थे। अगर वो उधर सेटअप लगे अपना एक नाम, उनका बहुत जल्दी एल्गोरिथम पकड़ेगा। ठीक हो गया। इसके अंदर ना लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का बताएं कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी है मशीन पे, और अगर कोई बंदा रॉ मटेरियल वगैरह की इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो मंथली कितनी है? अब अगर भाई अगर कुछ सेटअप लगाना चाहता है, आइडिया के तौर के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस हमारी सदाबहार चलती रहनी है। रेट एक दफा जो बता दिया आप लोगों ने, कहा ना ये क्या हुआ, बताया क्या था, होता क्या है। आइडिया बता देता हूँ, आप लोगों के पास इन्वेस्ट 1,50,000 से लेकर 2 लाख के राउंड होनी चाहिए। इसमें 5,000 ऊपर, 10,000 ऊपर नीचे भी हो सकता है रेट के मुताबिक। ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर आप लोग कहते हैं कि हम इस बिजनेस में आके विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, विजिट भी करें। ट्रेनिंग 15-20 मिनट की बात है। 10 साल का बच्चा, लेडीज, कोई भी यंग मैन है, ओल्ड मैन है, आर्मी रिटायर है, घर में फ्री बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल इस काम को स्टार्ट करें। कभी भी उनकी एक तो उनका घर का किचन चलना स्टार्ट हो जाएगा और उनकी बोरिंग दूर हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी 10-15 मिनट के अंदर कोई भी बंदा इस प्रोडक्ट को बनाना सीख सकता है। मैक्सिमम आधा घंटा मुझे दे दें, जितनी देर में आप मेरे पास आके बैठे, इतनी देर में आप ट्रेन होकर मुझसे जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर ना लोगों को रॉ मटेरियल का बताएं। मेन मसला लोगों को है ना रॉ मटेरियल का, कि रॉ मटेरियल की मंथली कितनी कॉस्ट आ जाती है? सर रॉ मटेरियल जितना कि उनको ऑर्डर आ रहा है, स्टार्टअप लें, अपना मशीनरी के इन्वेस्ट एक साइड पे लगा दें, उसके बाद स्टार्टअप लें 1000 केबल, 2000 केबल से। अगर आप दूर से हैं, मतलब कि कश्मीर से, अफगानिस्तान से, अदर जगह से हैं, तो आप वहां पर अपनी 5K केबल का मटेरियल ले लें, 3000 केबल का मटेरियल ले लें,
तो इस हिसाब से लें कि आपको बैकअप आपके पास पड़ा हो 2000 केबल अगर आप सेल कर रहे हैं, पीछे बैकअप 1000 केबल का पड़ा हो। अगर आप मेरे करीब करीब हैं तकरीबन 200-300 किलोमीटर के करीब करीब, तो आप लोगों को मटेरियल चाहिए, मुझे फोन करें, पेमेंट सेंड करेंगे, मैं यहाँ से माल मटेरियल लगवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग मेरे पर ट्रस्ट करने वाले हैं। अफगानिस्तान में काफी बैठे हुए थे, अभी तो थोड़े मसले चल रहे हैं, बंद जा रहा है। तो इंशाल्लाह सब लोगों के साथ तावन होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा भी नहीं होता, वो पेमेंट सेंड कर रहे हैं, उन लोगों को माल भेजा जा रहा है। जो लोग मेरे पास आ चुके हैं उन लोगों को माल मुहैया किया जाता है। और हाँ, एक बात और ऐड करता चलूं, जिन लोगों को मटेरियल मुझसे चाहिए, ये 10 दुकानों का मटेरियल मेरे पास जो पड़ा हुआ, 10 दुकानों से घूम के आपने इकट्ठा करना है, वो एक ही छत के तले पड़ा हुआ है। अगर आप लोग खुद खरीदना चाहते हैं कि अजमान भाई के पास शायद महंगा ना हो या क्वालिटी का फर्क ना हो, क्वालिटी पे 1 नंबर काम करता हूं मैं, उसके अलावा मटेरियल आप लोगों को मेरे अलावा किसी और जगह से चाहिए, हाल रोड बड़ा पड़ा है, शालमी भरी पड़ी है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना आप आखिरी सवाल, जो मेन सवाल होता है ना, जो मेन मुद्दा होता है, वो होता है मुनाफा। इसके अंदर लोगों को बताएं कि मुनाफा महीने का कितना हो जाता है कि बंदा ये बिजनेस आंखें बंद करके शुरू कर सकता है। अब अगर भाई सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेहनत बशर्त है, मेहनत करें। एक दिन की एक रूटीन रख लें कि मैंने 100 सिर्फ 100 प्रोडक्ट सेल करनी है और 50 दुकानदारों के पास जाना है। 10 दुकानदारों को 10-10 वो प्रोडक्ट सेल कर दें और 40 का नंबर लेकर आ जाएं। वो आप लोगों को फायदा ये होगा, ग्रुप में ऐड करते जाएं और साथ साथ जो है ना, आपको वो ग्रुप एक दिन 2000, 2500, 3000 के ऊपर चला जाएगा। ग्रुप में जो भी चीज सेंड करेंगे कस्टमर आपका बनता जाएगा। एग्जाम बात आती है कि दिन में प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। अगर 100 प्रोडक्ट आपने सेल कर दिए, उसमें आप 3000 से 3500 आराम से कमा सकते हैं। इसको मंथली पे मल्टीप्लाई कर लें और 100 मिनिमम बता रहा हूं। 100 पीस तो बंदा जो है ना घंटे में रेडी कर सकता है, घंटे में रेडी करके और आगे डिपॉजिट भी कर सकता है, आराम से सेल आउट भी कर सकता है। मतलब अगर बंदा दिन के अंदर 5 जो है ना घंटे काम करे और 500 पीस बंदा रेडी करके सेल करते हो, 10-12 हजार रुपया बंदा दिन का कमा। अब बकर भाई ये मैंने मिनिमम बताया है। बंदे अगर दिन में, वैसे इसकी प्रोडक्शन 1800, 15 से 1800 है, 1500 बनाकर वो ले गया ना, उसने 500 केबल सेल कर दिया, 7 से 8000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। अगर वो बचत जी बचत ओनली बचत। अगर वो 1000 पीस का कार्टन तैयार करके बैठे हुए हैं, 5 रुपए पर पीस के ऊपर मुझसे प्रॉफिट लें, मतलब कि 5000 में उनको कॉटन पैक करके मुझे दे दे, 5000 प्रॉफिट मैं दूंगा। आगे मैं जितने का सेल करूं वो तो जितने का वो आप तो पाए, उसको जो है ना वो 10 रुपए रख के 15 रुपए, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40% रख के सेल कर रहा हूं, 45%। ये समझ लें कि 50% ही मुझे कस्टमर दे रहा है। मेरा क्वालिटी पे काम हो रहा है। क्वालिटी पे काम करना भी आपको हम बताएंगे, नॉर्मल पे भी हम बताएंगे, करना आपने दोनों ही है। अजमान भाई, इसके अंदर ना लोगों को जरा जल्दी से बताएं कि केबल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, केबल बनती कैसे है, तरीका क्या है। इसके लिए अबू बकर भाई एक छोटी सी मशीन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली वो मशीन है, ये केबल बनाती है। एक्चुअली मशीन का काम क्या है? ये मशीन का काम सिर्फ ये इसको मोल्ड करना है। एक डाई मैंने आपको देनी है इस साइज की, 3x3 की डाई होती है सर। ओके। नीचे रखना है इसको। एक 10 साल का बच्चा, लेडीज, 40 साल का ओल्ड मैन, कोई भी आराम से कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझे आप बताइए। ठीक है, ये तो आसान है ना। वहां पे डाई लगी, डाई टाइट होगी, उसके बाद क्या करना? टाइट किया, इसको टाइट करने के साथ सिर्फ ये बटन पुश करना है। ठीक, ये बटन दबाया, उसके बाद यहाँ से क्या होगा? यहाँ से दाना डाला होता है, पीवीसी दाना सर। ये देखिए, ये वाला वो दाना है। ठीक हो, यहाँ से हमने डालना होता है थोड़ा सा, ऊपर से डालना है, इसको पुशअप करना है। इसने 3 सेकंड के लगा के इसने ऑटोमेटिक ऊपर आ जाना है। हमने इसको डाई को बाहर खोलना है, तो यहाँ से केबल बाहर निकालनी है। तो इस तरह केबल आप लोगों की रेडी हो जाएगी। और जो केबल की जो दूसरी से टाइप सी वाली साइड होती है, उसमें टांके ही बड़े मुश्किल लगते हैं। टांका लगाने का बहुत आसान है, हमने मशीन भी मुतारफ करवाई है, वो भी हम ट्रेनिंग देंगे। 10 से 15 मिनट में बंदा टांका लगाना भी सीख जाएगा। सिर्फ इसमें तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जो उस्ताद बताने में सालों लगा देते हैं, मैं वो उस्तादों 20 मिनट में बता देता हूँ। ठीक हो गया। इसके अंदर ना खवातीन के लिए क्या है, टांका लगाऊंगा? खवातीन से कागज से टांका कभी भी नहीं लगा। खवातीन के लिए मैंने बहुत आसानी के साथ एक काविया रेडी किया, वो सिर्फ ठप्पा लगाएंगे, चारों टांके एक साथ लग जाएंगे। मतलब टांके लगाने वाला मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं। पहले मुश्किलात जो थी ना, वो मैंने खुद झेल ली हैं। अब मैंने मुश्किलात की तरफ लोगों को नहीं लेके जाना, मैंने आसानी की तरफ मैं खुद आया हूं। मैंने वहां से उनको 10 से आगे लेवल उनको अप करना, मैंने 0 से उनको स्टार्ट ही नहीं करवाना। उस्मान भी इसका ना मुकम्मल जरा लोगों को मटेरियल बताएं कि टाइप सी में कौन सी क्वालिटी आती है, यूएसबी में कौन सी क्वालिटी आती है, तार में कौन कौन सी क्वालिटी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बंदा मेरे पास आता है, ये फोन करता है, सर हमें ये मशीन चाहिए, घर बैठे मंगवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, पेमेंट सेंड करेंगे तो मैं यहाँ से माल बिल्टी लगवा देता हूँ। मेरा ऑफिस जो है वो लाहौर गज्जू मेट्रो स्टेशन के पास है, फिरोजपुर रोड। लोकेशन वगैरह आपको सारी करंट लोकेशन व्हाट्सएप के ऊपर शेयर की जाती है। इसलिए शेयर की जाती है कि आप लोगों को मेरे ऊपर बिलीव हो जाए, तमाद हो जाए। जी हाँ सर, ये मशीन है। एक इसमें मशीन होती है, एक कंप्रेसर होता है, 3 अदद डाइयां होती हैं, टाइप सी, माइक्रो, यूएसबी। पूरा सेट का रेट हम अलग बताते हैं। उसके अलावा कस्टमर ने रेट मटेरियल बताना होता है, वो सर ये मटेरियल होता है। अच्छा, ये हो गया, ये मटेरियल डिफरेंट पड़ा हुआ है जी। इसमें सर ये मटेरियल होता है, जैसा कि
ये देखिए, अच्छा ये यूएस, इसमें इसके अंदर भी क्वालिटीज आती हैं? इसमें भी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया, मैंने 0 लेवल 10 लेवल पकड़ा है, मैंने अपने नुकसान भी खाए हैं, नफे भी किए हैं। वो मैं सिर्फ नफे की तरफ लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी बेहतरी की तरफ आ चुका हूं। ठीक हो गया। उसमें इस तरह होते हैं पैकेट बने हुए। कोई भी दोस्त कहता है हमें अजमान भाई 1000 पीस का पैकेट दे दें, तो इस तरह 1000 पीस हम यूएस भी भेजते हैं। ठीक हो और एक बंदा कहता है हमें 1000 पीस टाइप सी दे दें, इस तरह टाइप सी 1000 पीस देते हैं। एक बंदा कहता है 1000 पीस माइक्रो दे दें, वो हम ये देते हैं इसके साथ। उसके अलावा कटर काविया वगैरह को कहता है हमें ये ऐड कर दें। यानी उस हर चीज जो है ना, यहाँ प्लास काविया, हर चीज कटर, हर चीज यहाँ A to Z इसमें मटेरियल होता है। 1000 केबल का कोई मटेरियल कहता है, उसमें यूएसबी पिन, माइक्रो पिन, टाइप सी पिन और कॉइल्स वगैरह आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, अगर कैमरामैन दिखा दे तो। हाँ ठीक हो गया, ये तार पड़ी है जी, ये कॉइल होते हैं, कॉइल इसमें ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा कटर वगैरह, जो भी सोल्डरिंग वायर, जो कुछ भी चाहिए विद ट्रेनिंग हम आप लोगों को मुहैया करते हैं। ठीक हो गया। आसमान भी इसके अंदर ना जरा लोगों को अपना राब्ता नंबर बोल के बताइए, अगर कोई बंदा राब्ता करना चाह रहा है। लोकेशन भी एक दो दोबारा बता दें, अगर कोई बंदा विजिट करना चाह रहा है। जी, लाहौर फिरोजपुर रोड, मेट्रो स्टेशन नंबर 26, दुल्म स्टॉप, गज्जू मत्ता 27 नंबर स्टेशन है, उससे पीछे वाला 26 नंबर स्टेशन है। पेट्रोल पंप, जूम के पेट्रोल पंप के साथ ही लड़कियों का सरकारी स्कूल है। उस गली के अंदर ही मेरा ऑफिस है, अजमान ट्रेडर्स के नाम से। और 0316 691 0192 मेरा ये मोबाइल नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, इसी के ऊपर सिंपल कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, जो जमान भाई ने नंबर बताया स्क्रीन पे चल रहा होगा, उसके ऊपर राब्ता करके कोई भी चीज पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन लाजमी क्लिक कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।